बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की न्यू बुक 2025 के चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट करनी है। इस 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट लेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर आर द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? तमाम इंटीजर्स आ जाते हैं। इसके अलावा पी ओवर क्यू फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। और इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि पाई है। जैसे इसके अलावा स्क्वायर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 12, ये तमाम नंबर इरेशनल नंबर हैं। और इसको आप ऑलरेडी 9th क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इमेजिनरी नंबर्स बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं? अब यहाँ नोट करें इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स द नंबर आर द नंबर व्हेन स्क्वायर इट गिव्स द नेगेटिव रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट -5 है, इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ तो इसका क्या आंसर आएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये इमेजिनरी नंबर है नेगेटिव स्क्वायर रूट 5। इसी तरह एक और वैल्यू है नेगेटिव स्क्वायर रूट 7, ये भी इमेजिनरी नंबर है। और इसको लिखने का वे क्या है कि 7 स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट -1। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। -1 स्क्वायर रूट को हम एओटा से रिप्रेजेंट करते हैं और -7 स्क्वायर रूट को मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 7 एओटा। तो कोई भी नंबर जिसमें एओटा आ रहा है वो इमेजिनरी नंबर है। और अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स है। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी एओटा में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है, द नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एओटा b। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज 2 + 3 एओटा। तो इसमें इसका जो रियल पार्ट है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। इसके अलावा कोई भी इमेजिनरी नंबर वो कॉम्प्लेक्स होता है या कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि एक नंबर है 5 एओटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0 + 5 एओटा। और ये भी इसका ये 0 इसका रियल पार्ट है, 5 इसका इमेजिनरी है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसी तरह एक नंबर है 7, तो ये भी इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा, तो इसको हम लिखेंगे 0 + 5 एओटा। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज z = a + b एओटा। इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा? a - b एओटा। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट होता है और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट को z बार से। तो ये z बार = a - b एओटा आ जाएगा। और इस वे से इसी तरह अगर कोई एक और नंबर हम एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे है 2 - 3 एओटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + 3 एओटा। तो यहाँ पर इसको अगर मैं z1 रखूं तो ये z1 बार इसका कॉन्जुगेट होगा। अब इसके हम नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे? देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 a + एओटा b और दूसरा नंबर है z2 c + एओटा d। अब आपने इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? जो इसका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। जैसे a + c + एओटा b + t आ जाएगा। और इसी तरह सब्ट्रैक्ट में
आप करेंगे कि इसके रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस सी और ये आ जाएगा b माइनस टी एयोटा। तो अब जो इसका सेकंड प्रॉपर्टी है k इंटू ए प्लस एयोटा बी, तो k स्केलर वैल्यू है वो इसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगी और इसके इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि एक वैल्यू है 2 + 3 एयोटा, तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 = 6 और ये 3 × 3 = 9 एयोटा, ये आंसर आएगा, ये प्रॉपर्टी सेकंड के अकॉर्डिंग। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एयोटा b और दूसरा है Z2 c प्लस एयोटा d। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं Z1 Z2 से, तो a प्लस एयोटा b को a c प्लस एयोटा d से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हम एक्सपेंड करते हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, AC आ जाएगा। फिर A को आई एयोटा D से करेंगे तो AD एयोटा आ जाएगा और फिर एयोटा B को C से करेंगे, ये BC एयोटा आ जाएगा और फिर एयोटा B को एयोटा D से करेंगे तो ये एयोटा स्क्वायर BD आ जाएगा। अब आप इसको नोट करें कि AC और ये जो एयोटा स्क्वायर होता है, ये एयोटा होता है -1 स्क्वायर रूट, तो एयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर अगर आप लें, -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें तो ये क्या वैल्यू आती है, -1 आती है। तो ये -1 आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस वैल्यू को -1 इंटू BD और ये जो वैल्यू है AD प्लस BC, इसमें कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया और ये हम लिख सकते हैं AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC। इस वे से हम इसको लिखेंगे। अब हमारे पास थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। देखें यहाँ नोट करें कि ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे a प्लस b, तो इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए बी। तो ये वे है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखने का। अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर फॉर्म में एडिशन कैसे करनी है और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। देखो एडिशन कैसे करेंगे, रियल में जो पहला जो कोऑर्डिनेट है इस ऑर्डर पेयर में वो रियल होता है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये रियल है, ए एंड सी रियल वैल्यूज हैं और बी और डी जो है ये इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये रियल हैं तो इनको ऐड कर ले, ये देखो a प्लस सी, और उसके बाद यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है उनको ऐड कर ले b प्लस टी। तो इस वे से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, देखो कि हमारे पास तो इमेजिनरी नंबर है a प्लस बी और दूसरा है c प्लस ये d है, सॉरी आई डी। अब इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो आता है ए सी माइनस बी डी प्लस इंटू ए बी प्लस बी सी। अब आपने इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिखने का वे क्या है, ये ए और बी मैंने यहाँ लिख दिया, ये सी और डी लिख दिया। तो रियल पार्ट लिखने के लिए आप क्या करोगे कि इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे, ए सी और बी डी आ जाएगा और उनका डिफरेंस ले लो। और इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट लिखने के लिए क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए डी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी सी और इनको ऐड कर दोगे और ये रियल पार्ट आ गया है और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया है। तो इसको अब आप ए सी और बी डी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ए डी प्लस बी सी
और इसके से पहले आई लगाएंगे और यहाँ पे प्लस लिख देंगे। डायरेक्ट हमारा ट्रिपल फॉर्म में आंसर आ गया। लेकिन ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसको? यहाँ पे देखिए रियल और इमेजिनरी, इसके कॉफिशिएंट वो इमेजिनरी आ गए हैं, तो ये रियल पार्ट है ए सी माइनस बी डी, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देंगे, और ये ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया रियल और इमेजिनरी, तो इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में पहला जो कोऑर्डिनेट है वो रियल है और दूसरा कोऑर्डिनेट इमेजिनरी है, ये हमने मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर ऑर्डर पेयर में जब के से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल को भी के से मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी को भी के से मल्टीप्लाई हम करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 0। देखें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि ए प्लस एटा बी है, तो इसमें हम कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि यही आंसर आए। तो आप नोट करो कि अगर 0 प्लस एटा 0 ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा? ए प्लस 0 ए, एटा बी प्लस एटा 0 एटा बी। तो यानी ये वैल्यू आइडेंटिटी कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जिसमें जो नंबर दिया हुआ है उसमें इस वैल्यू को जब ऐड करते हैं तो वही नंबर या वही वैल्यू आती है। इसी तरह नेगेटिव आइडेंटिटी कैसे लेंगे? अगर मेरे पास एक वैल्यू है कॉम्प्लेक्स वैल्यू ए प्लस एटा बी, इसमें हम क्या ऐड करें कि जो आंसर है वो 0 प्लस 0 एटा आए। तो यहाँ हम नोट करो कि नेगेटिव ए प्लस नेगेटिव एटा बी अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूं Z2 इस P1 में, तो आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये इसके क्या है? एडिटिव इनवर्स है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एडिटिव इनवर्स कैसे लेंगे? अगर ए बी है तो उसके साइन चेंज कर देंगे। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि ए प्लस योटा बी को एक वैल्यू है हमारे पास, इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो आंसर है वो वही रहे। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे? वो होगा 1 प्लस 0 एटा। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो यही आंसर आएगा। तो 1 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने कैसे कैलकुलेट करना है कि फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट टू जीरो हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये इनवर्स है ए अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर फॉर्म में ए बी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम ए अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस बी अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 0 आएगा। तो ये इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और इसी को इस फॉर्मूले को अब आपने याद रखना है कि कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पार्ट फर्स्ट -4 7। देखिए इस क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करने हैं। ये नंबर्स जो हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे -4 7 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक अगर ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं -4 7 का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 7
इसकी क्या वैल्यू बनेगी, ये आ जाएगी ए बी की जगह हम लिख देंगे -4 7। तो ये इक्वल होगा इसके अकॉर्डिंग ए अवर ए यहाँ पर -4 है, तो -4 अवर ए स्क्वेयर -4 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी 7 है तो 7 स्क्वेयर, और फिर -7 अवर -4 स्क्वेयर, ए स्क्वेयर -4 स्क्वेयर आ जाएगा और बी स्क्वेयर 7 स्क्वेयर आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ नोट करें कि ये वैल्यू क्या बनेगी, -4 अवर 16, 4 स्क्वेयर 16 होता है और 7 स्क्वेयर 49। और इसी तरह ये -4 स्क्वेयर 16 और 7 स्क्वेयर 49। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ऑर्डर पेयर बन गया 4 अवर 65 -7 अवर 65। अब हम इसके पार्ट सेकंड पे आते हैं। पार्ट सेकंड क्या है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया है, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। तो वो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ए बी किसके इक्वल है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √2 माइनस √5 जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये √2 ए है और स्क्वायर रूट -√5 बी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। ए की जगह हम लिख देते हैं √2 होल स्क्वायर और बी की वैल्यू आ जाएगी -√5 स्क्वायर। इसी तरह बी जो है यहाँ पर -√5 है, तो -√5 लिख दिया और ये माइनस बी हमने फॉर्मूले का लिख लिया। और ए स्क्वायर जो है वो जैसे पहले लिखा था वही a² स्क्वायर प्लस -√5 स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2 एज इट इज आ जाएगा, √2 होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। और ये है -√5 होल स्क्वायर। इसका मतलब है -√5 इंटू -√5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया √5 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये 5 आ गया, तो +5 इसका आंसर आ गया है। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस -√5 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 5, और ये आंसर आ जाएगा √2 अवर 7 माइनस √5 अवर 7। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है। अब यहाँ पर इसका पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 0। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ए बी का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0। उसी वे से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा A1 है और ये 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और इसी तरह ये -0 अवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 अवर 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 0 अवर 1 0 होता है, तो ये हमारे पास 1 0 आ जाएगा। तो किसी भी आइडेंटिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट दैट सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट फर्स्ट -2 - 7 एओटा ओवर 4 + 5 एओटा। देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का वे क्या है कि जो हमारे पास इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है उसका हमने कॉन्जुगेट ले लेना है।
और जिससे ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है रैशनलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 4 + 5 एओटा जो है इसका कॉन्जुगेट लें तो ये वैल्यू आएगी 4 - 5 एओटा, और इसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब ये हमारे पास 2 - 7 एओटा इंटू 4 - 5 एओटा ये न्यूमिनेटर की वैल्यू बन गई है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 4 + 5 एओटा इंटू 4 - 5 एओटा। और इसको डिनोमिनेटर को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको मालूम है कि ये a+b इंटू a - b के अकॉर्डिंग इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो इक्वल होता है, आइडेंटिटी रूल है, a+b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो ये a² - b² के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर आ जाएगा 4² और ये वैल्यू आ जाएगी 5 एओटा²। और इसी तरह हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आएगा, फिर 2 को 5 से करें तो 10 एओटा आ जाएगा, -10 एओटा। फिर -7 एओटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -28 एओटा। और फिर -7 एओटा को 5 एओटा से -5 एओटा से मल्टीप्लाई करें तो 7 × 5 35 एओटा² हो जाएगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी 8 माइनस -10 -28 -38 एओटा और +35 एओटा² को हम -1 कहते हैं। तो ये -1 वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू आ जाएगी 8 - 35 -38 एओटा, और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4² कितना होता है 16 -25 एओटा²। तो ये लिखेंगे 16 -25 एओटा² और ये वैल्यू हो जाएगी 16 -25 एओटा²। एओटा² होता है -1, तो ये हो जाएगा 25 इंटू -1। तो ये वैल्यू बन जाएगी 16 + 25, और यहाँ पर न्यूमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी 8 - 35। तो ये वैल्यू होगी -27 -38 एओटा अब 16 + 25। वैल्यू आएगी -27 -38 एओटा, और ये इसको ऐड करें 16 को 25 में तो वैल्यू आती है 41। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 41। अब हम इसको सेपरेट करने हैं हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो हम क्या करेंगे 27 को 41 से डिवाइड करेंगे और 38 को भी 41 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी -27/41, और इसी तरह ये वैल्यू है -38/41 एओटा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। Question 2. Separate into real and imaginary part. Write a simple complex number. -2 + 3 aorta whole square over 1 + aorta. देखो, इसको सिंप्लीफाई करने से के लिए हम सबसे पहले न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है -2 + 3 एओटा होल स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस आइडेंटिटी रूल a+b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab। दिस इज a is -2 square plus b is 3 aorta square plus 2 into a is -2 and b is 3 aorta। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4, और 3 एओटा² होता है +9 एओटा², और ये वैल्यू आएगी 2 × 2 is 4, 4 × 3 12 -12 एओटा, और डिनोमिनेटर में 1 + एओटा हम एज इट इज लिख लेते हैं।
अब आप देखें कि 9 एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 9 एओटा स्क्वायर होता है -1 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू -1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 9 एओटा और -12 एओटा हमने एज इट इज लिख लिया, और 1 प्लस एओटा हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 -12 एओटा और 1 प्लस एओटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो सिंप्लीफाई करने का वे क्या है कि यही वैल्यू जो है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, और उस कॉन्जुगेट से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 1 प्लस एओटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है। तो अब ये जो फ्रैक्शन है इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा -5 -12 एओटा इंटू 1 माइनस एओटा। न्यूमरेटर की ये वैल्यू आ जाएगी, इसको अब हम मल्टीप्लाई करें तो -5 टाइम 1 इज -5, -5 टाइम एओटा इज +5 एओटा, and -12 aorta into 1 -12 aorta, and -12 aorta into -1 plus 12 aorta स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो बनेगी 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा। तो ये वैल्यू आएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर और एओटा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एओटा स्क्वायर होता है -1। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस -1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1, और न्यूमिनेटर की वैल्यू बन जाएगी -5 माइनस +5 एओटा -12 एओटा -7 एओटा, और ये वैल्यू आएगी +12 इंटू -1। तो ये हम लिख सकते हैं इसको -5 -12 -7 एओटा ओवर 2। तो ये आंसर आ जाएगा -17 -7 एओटा ओवर 2। और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो -17 ओवर 2 -7 एओटा ओवर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 पार्ट थर्ड, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एओटा ओवर 1 प्लस एओटा। देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसके कॉन्जुगेट से इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, और जिससे ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। तो 1 प्लस एओटा डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस एओटा, और इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एओटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये एओटा इंटू 1 माइनस एओटा, ये वैल्यू आ जाएगी एओटा माइनस एओटा स्क्वायर, और 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा होता है 1 स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये सिंप्लीफाई किया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एओटा एज इट इज आ जाएगा माइनस एओटा स्क्वायर -1 है, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एओटा स्क्वायर -1। ये वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस एओटा, और ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 1 माइनस -1 2 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 को 2 से, 1/2, और ये वैल्यू आ जाएगी +1/2 एओटा, और ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो गया ये फ्रैक्शन, और ये हमारा सोल्यूशन है। अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पे। क्वेश्चन 2 पार्ट 4,
separate into real and imaginary parts, 4 plus 3 iota whole square over 4 minus 3 iota। तो जैसे हमने पिछले पार्ट किए हैं इसी तरह इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर लेते हैं। न्यूमरेटर है 4 प्लस 3 इयोटा स्क्वायर और इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर विल बी 3 iota होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 4 इंटू 3 iota। ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है और 4 माइनस 3 iota मैं एज इट इज लिख लूंगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर होता है 16 और 3 स्क्वायर 9 और iota स्क्वायर इक्वल होता है -1। तो यहाँ पर हम -1 लिख देते हैं और 2 टाइम 4 8, 8 टाइम 3 इज 24, ये हो जाएगा 24 iota। और 4 माइनस 3 iota हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है 16 माइनस 9 7 प्लस 24 iota और 4 माइनस 3 iota। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे और उससे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जिससे डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। ये मैंने 4 माइनस 3 आई का कॉन्जुगेट होता है 4 प्लस 3 आई, उससे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 24 एओटा इंटू 4 प्लस 3 एओटा अवर 4 माइनस 3 एओटा इंटू 4 प्लस 3 एओटा किसके इक्वल होता है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 एओटा होल स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 टाइम 4 28 आ जाएगा और 7 टाइम 3 21 एओटा आ जाएगी वैल्यू और 24 एओटा इंटू 4 96 एओटा आ जाएगा। 24 टाइम 3 30 72 एओटा एओटा स्क्वायर हो जाएगा एओटा स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9 एओटा स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 28 प्लस 21 प्लस 96 जो आ जाएगा 117 एओटा प्लस 72 एओटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और 16 माइनस 9 इंटू -1। तो ये वैल्यू आ रही है 28 माइनस 72 प्लस 117 एओटा और 16 प्लस 9 वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 72 माइनस 44 प्लस 117 एओटा और 25। अब 25 से हम 44 को भी डिवाइड कर देंगे और 117 एओटा को भी 25 से डिवाइड कर देंगे और ये इस तरह रियल पार्ट आ गया इसका और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन 3, prove that z bar equal to z if and only if z is real number। देखिए इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है कि z बार इक्वल होता है z के और वो z की जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू आएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट z इक्वल टू a प्लस बी एओटा। अब हमने इसका z बार लेना है तो z बार क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट a माइनस बी एओटा और यहाँ पर z इक्वल है z बार के और z है a प्लस बी एओटा और z बार है a माइनस बी एओटा। अब हम इस पूरी वैल्यू को राइट से लेफ्ट पे ले आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी आई माइनस a प्लस बी आई इक्वल टू 0। अब नोट करें a से कैंसिल हो जाएगा और ये बी आई
बी एओटा एंड बी एओटा, टू बी एओटा हो जाएगा, टू बी एओटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 2 से इसको डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी बी एओटा इक्वल टू 0। अब या एओटा इक्वल टू 0 है या बी इक्वल टू 0 है। बी एओटा जो है इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको डज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे और बी इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब ये वैल्यू, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कि z इक्वल टू a प्लस बी आई, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ i इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ हम लिख देंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ b। तो ये इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 0 एओटा, और ये आ जाएगा a, तो z इक्वल टू a जो है आपको पता है रियल पार्ट है, तो हैंस इट इज प्रूव z इज रियल। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4, फॉर z बिलोंग्स टू c शो दैट z प्लस z बार अवर 2 इक्वल टू रियल ऑफ c। हमने यहाँ पर z प्लस z बार अवर 2 की वैल्यू देखनी है, वो क्या बनती है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल टू a प्लस बी एओटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सपोज कर लिया है, और z बार उसका कॉन्जुगेट होता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि इसका साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी पार्ट का, तो ये a माइनस बी एओटा, और इसको z प्लस z ओवर 2 हमने कैलकुलेट करना है। तो z है a प्लस बी एओटा और कॉन्जुगेट है a माइनस बी एओटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू आ रही है a प्लस बी एओटा प्लस a माइनस बी एओटा। तो बी एओटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है 2a/2, और 2 से कैंसिल हुआ, a आ गया, और a जो है ये रियल पार्ट है किसका, z का। तो हेंस इट इज प्रूव। इसी तरह हमने पार्ट सेकंड करना है। अब पार्ट सेकंड में हमने z इसी तरह सपोज कर लेंगे, और a प्लस बी एओटा और z बार a माइनस बी एओटा। तो हम z माइनस z बार क्या हो जाएगा, a प्लस बी एओटा माइनस a माइनस बी एओटा, और इसको आप डिवाइड कर ले 2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी एओटा माइनस a प्लस बी एओटा अवर 2। अब a से कैंसिल होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2b एओटा अवर 2, 2 वुड बी कैंसिल, और ये वैल्यू बनेगी b एओटा, और ये z का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम ऑफ z, हेंस इट इज प्रूव्ड। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड में है z मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू z डॉट z बार। तो सबसे पहले z को मैंने सपोज कर लिया, लेट z इक्वल टू a प्लस बी एओटा, और फिर z बार ले लिया a माइनस बी एओटा, और अब मैं z जो है उसका मैग्नीट्यूड लूंगा। तो z का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर। जी मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ c स्क्वायर इक्वल टू z डॉट z बार, और राइट हैंड साइड है z डॉट z कॉन्जुगेट, और ये है a प्लस बी एओटा इंटू a माइनस बी एओटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए है और b जो है बी एओटा है। तो ये वैल्यू आ रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एओटा स्क्वायर, और आपको मालूम है एओटा की वैल्यू होती है नेगेटिव स्क्वायर रूट 1, तो एओटा स्क्वायर क्या होगा, -1। तो ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1। तो ये इक्वल हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसके इक्वल है z
स्क्वायर के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस इट इज प्रूव्ड। तो ये सोल्यूशन है इसका। क्वेश्चन 5, इफ z1 equal to 2 plus iota, z2 3 minus 2 iota, z3 1 plus 3 iota, express z1 bar into z3 bar our z2 in the form of a plus iota b। देखें इस क्वेश्चन में हमने इस एक्सप्रेशन को z1 बार इंटू z3 बार आवर z2, इसको इस a प्लस योटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम z1 बार जो है इसकी वैल्यू लिख लेंगे, यानी z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस एयोटा, और इसी तरह z3 का कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 एयोटा। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। z1 कॉन्जुगेट है 2 माइनस एयोटा, और z3 कॉन्जुगेट है 1 माइनस 3 एयोटा, और z2 है 3 माइनस 2 एयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 माइनस एयोटा इंटू 1 माइनस 3 एयोटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 एयोटा। इसी तरह फिर एयोटा को 1 से, फिर एयोटा को 3 एयोटा से, तो ये हो जाएगा माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस 3 एयोटा स्क्वायर आवर 3 माइनस 2 एयोटा। अब ये वैल्यू 2 माइनस 7 एयोटा प्लस 3 इंटू एयोटा स्क्वायर होता है -1 आवर 3 माइनस 2 एयोटा। तो ये वैल्यू 2 माइनस 3 कितना होगा, -5 -7 एयोटा आवर 3 माइनस 2 एयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3, तो ये -1 -7 एयोटा, और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 एयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, कि ये है 3 प्लस 2 एयोटा, 3 माइनस 2 एयोटा का कॉन्जुगेट है, इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया हमने। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 -7 एयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 एयोटा आवर 3 माइनस 2 एयोटा 3 प्लस 2 एयोटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 एयोटा स्क्वायर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है -1 टाइम 3 -3 -1 इंटू +2 आए -2 एयोटा, एंड -7 एयोटा इंटू 3, ये वैल्यू हो जाएगी -21 एयोटा, -7 एयोटा +2 एयोटा, तो ये हो जाएगा -14 एयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ रही है, 3 स्क्वायर 9 -4 एयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर ये -3 -23 एयोटा और -14 एयोटा स्क्वायर होता है -1, एयोटा स्क्वायर -1 होता है। और इसी तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू बनेगी 9 -4 एयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये -1। अब हम यहाँ पर -3 -14 इंटू -1 +14 है, तो -3 + 14 7 11 आ जाएगा, और -23 एयोटा आवर 9 + 4 13। अब हम इसको इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम 11 को भी 13 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 11/13, और 23 को भी 13 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 23/13 एयोटा, और ये हमारे कन्वर्जन हो गई है एक्सप्रेशन की इन द टर्म्स ऑफ a + bi।
और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस -23/13 एओटा, और ये हमारा आंसर है। Question 6, if Z1 equal to 2 plus 7 iota, Z2 is minus 5 plus 3 iota, evaluate the following 2Z1 minus 4Z2 magnitude। तो हमने इसको evaluate करना है, तो पहले हम 2Z1 minus 4Z2 को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एओटा b में। तो मैं यहाँ पर 2Z1 माइनस 4Z2 को सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये 2 इंटू Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 एओटा, माइनस 4 इंटू Z2 है 5, माइनस 5 प्लस 3 एओटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 4 इज 17, और 4 टाइम -5 इज +20, -5 इंटू +3 एओटा, तो ये -12 एओटा आ जाएगा, और ये वैल्यू आ रही है 24 प्लस 2 एओटा। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो 2Z1 माइनस 4Z2 मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 24 प्लस 2 एओटा मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हम 24 प्लस 2 एओटा मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए प्लस एओटा बी मैग्नीट्यूड इक्वल होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर, और ये वैल्यू बन जाएगी 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट इस होल वैल्यू का हम ले लेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 580, और इस स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू हम लिख देंगे 580 स्क्वायर रूट, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 स्क्वायर रूट 145 इसका आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट सेकेंड, 3Z1 प्लस 2Z1 बार, एवेल्युएट दिस। यहाँ Z1 2 प्लस 7 एओटा है, Z2 माइनस 5 प्लस 3 एओटा है। हमने इसका मॉडुलस लेना है, तो क्या करेंगे, पहले जो मॉडुलस में एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 माइनस 7i होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 इंटू Z1 है 2 प्लस 7 एओटा, इन प्लस 2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट है 2 माइनस 7 एओटा। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ रहा है 6 प्लस 21 एओटा प्लस 4 माइनस 14 एओटा, और 6 प्लस 4 होता है 10, 10 प्लस 21 एओटा माइनस 14 एओटा, ये हो गया प्लस 7 एओटा। ये 3Z1 प्लस 2Z1 बार की वैल्यू आ गई है, ये है 10 प्लस 7 एओटा। अब आप इसका मॉडुलस ले लें, तो जब आप मॉडुलस लेते हैं ए प्लस एओटा बी, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये 100 प्लस 49, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 149, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 6 पार्ट थर्ड, if Z1 2 plus 7 iota minus Z2 minus 5 plus 3 iota, evaluate the modulus of minus 7 Z2 plus 2 Z2 bar। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हम जो मॉडुलस में एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7 -7 Z2 प्लस 2 Z2 बार, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो यहाँ पर Z2 दिया हुआ है -5 प्लस 3 एओटा, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा Z2 बार वो होगा -5 माइनस 3 एओटा। अब हम इस -7 Z2 प्लस 2 Z2 बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी -7 Z2 है -5 प्लस 3 एओटा प्लस 2 टाइम ऑफ Z2 बार -5 माइनस 3 एओटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, -7 टाइम 5 35,
-7 टाइम 3 -21 एटा, -2 टाइम 5 -10, +2 इंटू -3 -3 एटा, और ये वैल्यू आ जाएगी 35 -10 25, -21 -6 -27 एटा। तो यहाँ -7Z2 + 2Z2 बार का आप मॉडुलस ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 -27 एओटा, इसका मॉडुलस, और ये इक्वल होता है a² + b² के। इसके अकॉर्डिंग a + एओटा b होता है a² + b²। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे 25² -20 + 27², और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 25² + 27² वैल्यू लें तो ये आता है 1354। तो 1354 हम इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में ही रहने देंगे। ये हमारा आंसर आ गया 1354। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। क्वेश्चन 6 पार्ट 4, इफ Z1 2 + 7 एटा, Z2 -5 + 3 एटा, इवेल्युएट Z1 + Z2 होल क्यूब, और उसका फिर हमने मॉडुलस ले लेना है। तो सबसे पहले हम Z1 + Z2 जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो Z1 है 2 + 7 एटा, और Z2 है -5 + 3 एटा। तो हमने इसको ऐड करेंगे, 2 - 5 - 3 आ जाएगा, 7 एटा + 3 एटा, ये हो जाएगा +10 एटा। और अब हमने इसका क्यूब लेना है, ये है Z1 + Z2 होल क्यूब। तो ये आ जाएगा -3 + 10 एटा होल क्यूब। फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b होल क्यूब = a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी a³ + b³ + 3 इंटू a² इंटू b। a is -3 and b is 10i, and this is 10i, and next plus 3 into a into b². a is -3, b is 10 एटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 होल क्यूब होता है -27, -10 एटा होल क्यूब आएगा +1000 एटा क्यूब, और ये आ जाएगी वैल्यू 3 इंटू -3² इंटू 10 एटा, ये वैल्यू आएगी 270 एटा। और -3 इंटू 3 -9 इंटू 10 एटा² होगा 100 एटा², और ये 900 -900 एटा²। और अब हम लिख सकते हैं -27 + 1000 एटा क्यूब को हम लिखते हैं एटा² इंटू एटा, और एटा² -1 होता है, -1 इंटू एटा, तो ये माइनस एटा आ जाएगा, और ये है -270 एटा, और ये वैल्यू आएगी -900 इंटू -1 एटा² होता है -1, तो ये वैल्यू आ रही है -27 + 900 + 1000 -1000 एटा, और ये वैल्यू है +270 एटा। ये देखें 10 एटा बनता है +270, ये भी प्लस है। तो -1000 एटा + 270 एटा, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बन रही है 873 -730 एटा। अब हम इसका अब हम मॉडुलस ले लेते हैं। तो Z1 + Z2 होल क्यूब इक्वल है 873 -730 एटा, इसका हमने मॉडुलस ले लिया। तो इसका मॉडुलस Z मॉडुलस होता है a + एटा b, a² + b² स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 873² -730 होल स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी
873 स्क्वायर प्लस -730 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है 1295029। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1295029। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 109 इंटू 109 बेसिकली 109 का क्यूब है। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 109 स्क्वायर रूट 109। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन 7, शो दैट iota n plus 1 plus iota n plus 2 plus iota n plus 3 plus iota n plus 4 equal to 0 for all n belongs to natural number। देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये जीरो के इक्वल है। तो यहाँ नोट करें कि इसको मैं लिख सकता हूँ एओटा एन प्लस वन, और ये है एओटा एन प्लस वन इंटू एओटा पावर वन। इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया है। इसी तरह एओटा एन प्लस वन इंटू एओटा स्क्वायर, और ये होगा एओटा एन प्लस वन इंटू एओटा क्यूब। अब ये वैल्यू में इनमें एओटा एन प्लस वन कॉमन आ गया है तो ये वैल्यू आ गई वन, और ये वैल्यू आ गई एओटा प्लस एओटा स्क्वायर प्लस एओटा क्यूब। और यहाँ पर एओटा एन प्लस वन एज इट इज लिख लिया, वन एओटा एज इट इज लिख लिया। एओटा स्क्वायर आपको मालूम है नेगेटिव वन होता है, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव वन। और एओटा क्यूब होता है एओटा स्क्वायर इंटू एओटा, और एओटा स्क्वायर होता है नेगेटिव वन इंटू एओटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव एओटा। अब आप नोट करें कि ये नेगेटिव वन प्लस वन से कैंसिल हो गया, एओटा नेगेटिव एओटा से कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई एओटा पावर एन प्लस वन इंटू जीरो। तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो, और ये राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन 8, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इफ वन प्लस एओटा पावर वन माइनस एओटा होल पावर टू एन इक्वल टू वन। देखें इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि एन की वो क्या लीस्ट वैल्यू होगी जिसमें ये एक्सप्रेशन हो वन प्लस एओटा पावर वन माइनस एओटा होल पावर टू एन वन के इक्वल है। तो इसके लिए हम पहले वन प्लस एओटा पावर वन माइनस एओटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इसको वन प्लस एओटा पावर वन माइनस एओटा को हम सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर है वन माइनस एओटा, इसका कॉन्जुगेट से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये रेशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वन प्लस एओटा से इसके कॉन्जुगेट वन प्लस एओटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन प्लस एओटा होल स्क्वायर, और ये है ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर। अब हम इसको वन प्लस एओटा होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आता है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा वन स्क्वायर वन होता है एओटा स्क्वायर, बी इधर बी स्क्वायर आएगा एओटा स्क्वायर, और प्लस टू टाइम ऑफ ए बी हो जाएगा टू इंटू वन इंटू एओटा। और यहाँ पर वन स्क्वायर वन आ गया, और माइनस एओटा स्क्वायर होता है नेगेटिव वन, और ये वैल्यू बन जाएगी वन प्लस एओटा स्क्वायर है नेगेटिव वन माइनस प्लस टू एओटा, और ये है वन प्लस टू, वन माइनस माइनस वन, ये टू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे वन माइनस वन प्लस टू एओटा अवर टू, तो वन वन से कैंसिल हो गया, तो टू एओटा अवर टू एओटा आ गया हमारे पास। अब हमने ये देखना है कि एओटा वन प्लस एओटा अवर वन माइनस एओटा की वैल्यू आ रही है एओटा के इक्वल, इसका होल पावर टू एन, ये हो जाएगा आई पावर टू एन। अब हमने एन की लीस्ट वैल्यू लेनी है जिससे एओटा होल पावर टू इंटू एन जो है वन बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि एओटा
की पावर 1 एओटा होता है, एओटा पावर 2 जो होता है -1 होता है, एओटा क्यूब जो होता है एओटा स्क्वायर इंटू एओटा बनता है, यानी ये भी नेगेटिव एओटा आता है। और एओटा पावर 4 एओटा स्क्वायर इंटू एओटा स्क्वायर -1 इंटू -1, तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है +1। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे -1 इंटू -1 +1, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो एओटा होल पावर 2n इक्वल टू 1 फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर आई पावर 2n इक्वल टू आई पावर 4, तो 2n इक्वल टू 4 आ जाएगा। और n की क्या वैल्यू बनेगी, n इक्वल आ जाएगा 4/2, तो n इक्वल आ जाएगा 2 के, और ये हमारा आंसर है। Question 9. Show that the value of iota power n for n belongs to natural number and n greater than 4 is iota power r, where r is the remainder when n is divided by 4. देखिए इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है इयोटा पावर n इक्वल टू इयोटा पावर r, और जब n जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो और इसमें आर रिमाइंडर है। जैसे यहाँ पर ये सपोज एन जो है वैल्यू है और हमने इसको 4 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम कोई भी नंबर ले लेते हैं एन जो कि 4 से ग्रेटर वैल्यू है, जैसे 5 है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम 1 इज 4, और ये 1 आ गया है। इसी तरह कोई एक और वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पर मैं 7 ले लेता हूँ, 4 टाइम 1 इज 4, और ये 3 आ गया है। और इसी वे से मैं कोई भी नंबर, जैसे 14 है, 4 टाइम 3 12, और ये 2 आ गया है, तो ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। तो हम ये वैल्यू जैसे 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम 1 प्लस 1, या 7 है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम 1 प्लस 3। तो नोट करें कि ये वैल्यू हम n कंसिडर कर रहे हैं, और ये 4 हम एज इट इज लिखेंगे, और ये जो वैल्यू है इसको हम क्वोशंट कहते हैं, और इस वैल्यू को रिमाइंडर होती है। तो ये क्वोशंट से हम 4 को मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो हम n को इन टर्म्स ऑफ q एंड r कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू 4q प्लस r। तो अब आप यहाँ नोट करें कि हमने शो करना है कि एओटा पावर n इक्वल टू एओटा पावर r। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये देखिए एओटा पावर n जो है, अब हम इसको लिख सकते हैं एओटा पावर 4q प्लस r, और ये हो जाएगा एओटा पावर 4q इंटू एओटा पावर r, और ये हो जाएगा एओटा पावर 4 होल पावर q इंटू एओटा पावर r। और एओटा पावर 4 जो है, इसका मतलब होता है एओटा स्क्वायर इंटू एओटा स्क्वायर -1 होता है, और ये भी -1 है, तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 पावर क्यू इंटू एओटा पावर आर, और आपको मालूम है कि 1 की कोई भी पावर ली जाए तो वो 1 ही रहता है, तो 1 इंटू एओटा पावर आर। तो ये हमारे पास एओटा पावर आर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है वैल्यू, और ये हमारा प्रूफ हो गया है कि आई पावर एन आई पावर आर के इक्वल है when n is greater than 4।